पांडु और धृतराष्ट्र की कहानी। भीष्म पितामह के त्याग के बाद राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया। उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। कुछ समय बाद चित्रांगद की युद्ध में मृत्यु हो गई। फिर विचित्रवीर्य राजा बने, लेकिन वे भी जल्दी ही बीमार होकर चल बसे। अब हस्तिनापुर का सिंहासन खाली हो गया। तब सत्यवती बहुत चिंतित हुई। राज्य को उत्तराधिकारी चाहिए था, इसलिए उन्होंने अपने पहले पुत्र वेदव्यास को बुलाया। वेदव्यास ने हस्तिनापुर के वंश को आगे बढ़ाने के लिए विचित्रवीर्य की रानियों से 3 पुत्रों को जन्म दिया। पहला पुत्र था धृतराष्ट्र, लेकिन वह जन्म से अंधे थे। दूसरा पुत्र था पांडु, वह बहुत वीर और शक्तिशाली थे। तीसरा पुत्र था विदुर, जो बहुत बुद्धिमान और धर्मप्रिय थे। अब समस्या ये थी कि धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए उन्हें राजा नहीं बनाया गया। इसलिए पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। राजा पांडु बहुत अच्छे शासक बने। उन्होंने कई युद्ध जीते और हस्तिनापुर को शक्तिशाली बना दिया। कुछ समय बाद पांडु ने 2 विवाह किए, पहला कुंती से, दूसरा माद्री से। एक दिन पांडु जंगल में शिकार कर रहे थे। उन्होंने गलती से एक ऋषि को हिरण समझकर तीर चला दिया। मरते समय ऋषि ने पांडु को श्राप दिया, जब भी तुम अपनी पत्नी के पास जाओगे, उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से पांडु बहुत दुखी हो गए। उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। इधर धृतराष्ट्र ने गांधी से विवाह किया। गांधारी ने अपने पति के दुख को समझते हुए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और जीवन भर अंधी रहने का संकल्प लिया। समय बीता और अब शुरू हुआ पांडव और कौरवों के जन्म का समय। यहीं से महाभारत की सबसे बड़ी कहानी आगे बढ़ती है।